हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास में हमने प्रतिरोध के संयोजन के जो न्यूमेरिकल्स थे वो डिस्कस किए थे। आज अपन अगले टॉपिक पर चलते हैं जो 9th क्लास वोकेशनल के कोर्स में है और आपके आईटीआई में भी ये बहुत काम पड़ने वाला है। तो अब अपन बात करते हैं परिपथ की। जो आपका परिपथ होता है, परिपथ को इंग्लिश में अपन बोलते हैं भैया सर्किट। तो आपका जो सर्किट होता है वो आपका क्या होता है, अवयवों का वह समूह जहां अवयवों को व्यवस्थित क्रम पर लगाने पर आपके वैद्युतिक कार्य क्या हो भाई, संपन्न हो। मतलब अवयवों का आपका क्या है, वह समूह जहां अवयवों को अपन क्या लगाएं, व्यवस्थित क्रम में लगाएं तो आपके वैद्युतिक कार्य क्या हो, संपन्न हो। वही आपका क्या कहलाता है, परिपथ। अब कौन कौन से अवयव जो है परिपथ के अंदर लगते हैं वो हम आपको डायग्राम के रूप में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो अवयव रहता है वो रहता है आपका विद्युत स्रोत। सबसे पहला जो अवयव आपका क्या रहेगा, वो रहता है आपका विद्युत स्रोत। अब विद्युत स्रोत जो रहते हैं वो आपका एसी भी हो सकता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट भी, और आपका जो स्रोत है वो डीसी भी हो सकता है, मतलब डायरेक्ट करंट भी हो सकता है। उसके बाद जो आपका अगला अवयव रहता है वो आपका रहता है सुरक्षा युक्ति। सुरक्षा आपकी क्या रहती है, युक्ति रहती है, जो अपन एमसीबी या फिर अपन फ्यूज के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद जो अगला तीसरा अवयव होता है वो होता है आपका नियंत्रक स्विच, या आपकी हो गई सुरक्षा युक्ति। फिर आपकी जो तीसरा जो अवयव रहता है वो रहता है आपका नियंत्रक युक्ति। नियंत्रक जो युक्ति होती है, मतलब उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि आपका स्विच। फिर आपका जो अगला अवयव होता है वो होता है आपका लोड। लोड के रूप में आपकी जो ट्यूबलाइट है, बल्ब है, या बहुत सारे जो उपकरण हैं वो शामिल होते हैं। फिर अपन जो सारे अवयवों को कनेक्ट करते हैं उसके लिए अपन क्या है, चालक तार का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और चालक तार जो होता है वो मुख्य रूप से अपना तांबा या फिर काय का होता है, एल्यूमिनियम का होता है। वैसे तो आपको पता है कि भाई सबसे अच्छा कंडक्टर चांदी होता है, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए अपन सर्किट में किसी भी चीज को कनेक्ट करने के लिए कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो अवयव में याद रखना, सारी चीजें व्यवस्थित क्रम से लगाना पड़ेगी। पहले अपन विद्युत स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला अवयव जो आपका रहेगा वो विद्युत स्रोत रहेगा, जो अपना एसी या फिर क्या रहता है, डीसी। फिर सेकंड जो अवयव रहता है वो आपका रहता है सुरक्षा युक्ति। सुरक्षा जो युक्ति होती है वो रहती है एमसीबी या फ्यूज। फिर अपना तीसरा जो अवयव रहता है वो रहता है नियंत्रक स्विच, जैसे कि आपका जो नियंत्रक युक्ति, यानी कि जैसे कि आपका स्विच किसी भी चीज को ऑन और ऑफ करने के लिए, ये आपका तीसरा अवयव रहता है। चौथा अवयव जो रहता है लोड। लोड के रूप में आपकी क्या रहती है, कोई भी बल्ब हो गया, कोई भी ट्यूबलाइट हो गई, ये सारे लोड के रूप में पाए जाते हैं। और जो पांचवा आपका अवयव रहता है वो चालक तार, मतलब सभी चीजों को आपस में संयोजित करने के लिए अपन को चालक तार की जरूरत पड़ती है, जो कि कॉपर या क्या होते हैं, एल्यूमिनियम होते हैं। तो यही होती है परिपथ की परिभाषा कि सभी अवयवों को व्यवस्थित क्रम में लगाने पर, है ना, वैद्युतिक कार्य क्या हो, आपका संपन्न हो। तो वही अवयवों का जो समूह है वो आपका क्या कहलाता है, परिपथ कहलाता है। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब जो परिपथ रहते हैं वो आपके जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जो आपके परिपथ हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। उन चारों प्रकारों को अपन आप डिस्कस करेंगे। तो पहला जो प्रकार होता है वो आपका होता है बंद परिपथ। पहला जो परिपथ होता है वो कौन सा होता है, आपका बंद परिपथ। तो बंद परिपथ आपका वह सर्किट होता है जिसमें आपका मार्ग क्या हो, पूरा हो। जिसमें आपका मार्ग कैसा हो, पूरा हो, अर्थात जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो सके, उस परिपथ को कौन सा परिपथ बोलेंगे, बंद परिपथ। जैसे कि ये आपका स्विच हो गया, ये आपका होल्डर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका कहलाता है बंद परिपथ। फिर अपन बात करते हैं अगले परिपथ की। तो अगला जो परिपथ रहता है वो होता है आपका खुला परिपथ। जो आपका खुला परिपथ होता है, मतलब कि वह परिपथ जिसमें मार्ग आपका कैसा रहे, अधूरा रहे, अर्थात जिसमें धारा का प्रवाह ना हो सके, तो वो कौन सा परिपथ कहलाएगा, खुला परिपथ। जिसको अपन किसके नाम से जानते हैं भैया, ओपन सर्किट के। तो ओपन जो सर्किट आपका होता है वो इस टाइप का रहता है, मतलब कहीं से भी आपका वायर जो है वो बीच में से टूटा हो तो ये आप इसमें आपका धारा प्रवाह नहीं हो सकता। तो ये कौन सा परिपथ कहलाएगा, आपका खुला परिपथ। फिर अपन बात करते हैं तीसरे परिपथ की। तो तीसरा परिपथ आपका क्या रहता है,
लघु परिपथ, जिसको अपन इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट के रूप से जानते हैं। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, जो प्रतिरोध का मान है वो कैसा हो जाता है, जीरो, और वोल्टेज का मान भी उससे क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन प्रतिरोध का जो अपोजिट रहता है करंट, उसका मान कैसा हो जाता है, इनफाइनाइट। अगर जो न्यूट्रल और फेज के वायर आपस में कैसे हो जाए, कनेक्टेड हो जाए, तो उसके कारण जो परिपथ आपका बनता है यानी शॉर्ट सर्किट होता है, वो ही कहलाता है आपका लघु परिपथ। और ये काफी नुकसानदायक होता है, जिससे अपनी कोई भी जो इक्विपमेंट है वो आपके खराब हो सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं चौथे परिपथ की। तो चौथा परिपथ जो कहलाता है वो कहलाता है क्षरण परिपथ, जिसको अपन इंग्लिश में लीकेज करंट के रूप में जानते हैं। मतलब धारा का जो कुछ अंश है वो अपनी मुख्य दिशा से हटकर विपरीत दिशा में क्या होने लगे, प्रवाहित होने लगे, तो उस परिपथ को कौन सा परिपथ बोलते हैं, क्षरण परिपथ। जैसे कि आपकी जो अर्थिंग धारा होती है वो क्षरण परिपथ का ही उदाहरण है ना। आगे की क्लास के लिए अपन अगली क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए धन्यवाद जी।